नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर और आपके सामने यह जो युवक खड़ा है इसका नाम है हरिओम कुमार पुत्र रमेश चौबे, ग्राम महिरौली, थाना औद्योगिक, जिला बक्सर। इनका पूरा परिचय आपसे हम इसलिए करा देते हैं क्योंकि हरिओम इन दिनों पूरे बिहार में खासे चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि यह बिहार ही नहीं देश के इकलौते सबसे कम उम्र के स्नैक रेस्क्यूअर हैं। स्नैक रेस्क्यूअर अर्थात सांपों को बचाने वाला। अगर हम यूँ कहें कि सिर्फ यह सांपों को ही नहीं बचाते, लोगों की रक्षा भी सांपों से करते हैं। इनकी बातें हम आगे सुनेंगे तो हमें ज्ञात होगा सांप हमारे लिए कितने आवश्यक हैं और सांप काटने के बाद किसी भी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं होती। उसके पास 3 घंटे का समय होता है, वह अपने नज़दीकी अस्पताल जाकर स्वयं को बचा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप झाड़ फूँक के चक्कर में न पड़ें, अपना समय न गंवाएं। अगर आपको किसी जहरीले सांप ने काट लिया है तो आप जल्द अपने नज़दीकी अस्पताल पहुँचें। अभी आप हरिओम का परिचय उनकी ही जुबानी सुने। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम हरिओम कुमार चौबे है। मैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, महिरौली बक्सर। मेरे पिताजी का नाम रमेश चौबे और मेरी माता का नाम कूपन देवी है। मेरा नाम राहुल कुमार यादव, मेरे पापा का नाम जितेंद्र यादव और मेरी माँ का नाम सरस्वती। हम दोनों लोग बक्सर डिस्ट्रिक्ट में स्नैक रेस्क्यू का काम करते हैं। अगर आपके घर में स्नैक प्रॉब्लम है, यानी घर में कोई स्नैक प्रवेश कर जाए, तो आप लोग मेरे पास कॉल करें। मेरा नंबर 8789042874 है। तो अगर बक्सर डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं, अगर आपको स्नैक बाइट होता है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो प्रताप सागर मेथोडिस्ट हॉस्पिटल है। तो मेरा काम इसलिए मैं ये सब काम करता हूँ। मैं अपने जब 8 साल का था तब ये जागरूकता मेरे अंदर फैली कि ये जो जीव है इनको भी बचाना चाहिए, क्योंकि इनको देखते ही लोग मारने की कोशिश करते हैं। जब तक ये सेफ़ रहेंगे तब तक हम लोग भी सेफ़ रहेंगे, क्योंकि सांपों के जहर से बहुत प्रकार की मेडिसिन बनाई जाती है। इसीलिए सारे जो जानवर हैं, स्नेक, एनिमल्स, रिप्टाइल्स जो भी है, हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसी बीमारियाँ हमेशा आती रहेगी। जब तक आप जानवरों को सेफ करेंगे, ऐसी बीमारियाँ नहीं आएगी। नहीं। हरिओम बताते हैं भारत में 4 ही ऐसे सांप पाए जाते हैं जिनके काटने से लोगों की मौत होती है। आप उनसे घबराएं नहीं, उसका उपचार कराएं, झाड़ फूँक के चक्कर में न पड़ें। अभी आपने हरिओम की बातें सुनी और उनका परिचय भी जाना। अब उनके द्वारा दिखाए गए कुछ स्नैक रेस्क्यू की वास्तविक तस्वीरें, वीडियो को देखें और उससे जानकारी प्राप्त करें। हम लोग एक राइट स्नेक को रिलीज करें, उसके बाद कोबरा और उसके बाद उल्फा स्नेक। ये बहुत बड़ी साइज की राइट स्नेक है। और आप देख सकते हैं बिग साइज राइट स्नेक। धावन सांप नॉन वेनमस होती है और इसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं पाया जाता है। और ये बहुत गुर्मिया रही है, यानी हमको चेतावनी दे रही है कि आप मेरे पास ना आओ, नहीं तो मैं आपको मार दूंगी। तो इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये राइट स्नेक हिंदी में था, इंग्लिश में राइट स्नेक, हिंदी में धामन, और इसको लोग घोड़ा पछाड़ भी बोलते हैं। और ये नॉन वेनमस सांप होती है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का जहर नहीं पाया जाता है। तो लोग इसको मार देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी साइज की हो जाती है। और इसके बारे में 2-3 अफवाह है कि ये गाय का पैर छानकर उसका सारा दूध पी लेती है। दुनिया का कोई भी सांप दूध नहीं पी सकता, क्योंकि सांपों के पेट के अंदर उनका डाइजेस्टिंग सिस्टम में एंजाइम नहीं पाया जाता है जिससे वो दूध को पचा सके। आप देख सकते हैं मेरे पूरे हाथ से चल जा रही है लेकिन काटती नहीं है। अगर आप लोग इसको गलत तरीक़ा से पकड़ना चाहेंगे तो ये आपको बाइट कर देगी। और इसके बारे में एक और अफवाह है कि इसके पूंछ में कांटा होता है जिसके मारने से वो जगह सड़ जाता है। देख सकते हैं इसमें कोई कांटा वाटा नहीं है। तो हम लोग इसको रिलीज करने के लिए लाए हैं। ये नॉन वेनमस सांप, और ये फार्मर की बेस्ट फ्रेंड होती है, क्योंकि चूहा 2 साल में 18 लाख बच्चों को जन्म देते हैं और सांप साल में बस एक ही बार बच्चा अंडा को जन्म देता है। और लोग ये भी बोलते हैं कि सांप अपने अंडा और बच्चे को खा जाते हैं। नहीं, कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं खाती है। और सांप मात्र 40 या 50 ही बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे धामिन सांप 15 से 20 अंडे देती है
और उनकी कम से कम हम कुछ बच्चे को हम लोग मार देते हैं। बस वो 15-20 में से एक ही बच्चा एडल्ट होता है जो इतना बड़ा होता है, और ये तो अभी बच्चा है। मान लीजिए कि इसके साथ जो बच्चा है इससे बड़ा होता है, कम से कम 10 फुट 12 फुट इंडियन रेड स्नेक पाई जाती है, और इनकी अपनी 7 कलरें पाई जाती है। ये हो गया पीला धामन, एक होता है ब्लैक सिल्वर, एक ब्लैक धामन, और बहुत प्रकार की धामन पाई जाती है। देखिए कुछ नहीं कर रही है। अगर मैं इसको गलत तरीके से पकड़ना चाहूँ तो मुझको बाइट मुझे भी करेगी। अगर कोई भी सांप काटे तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, किसी भी ओझा गुनी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए ये सांप आपको बाइट करता है, अगर आप किसी ओझा के पास जाते हैं तो वो आपको ठीक कर देगा और आपका उनके श्रद्धा विश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन जो ये नीचे है, जो अभी पैर से थोड़ा कष्टा गया, बोतल में है, और वो कोबरा सांप है, अगर वो सांप बाइट करेगा तो आप पक्का मरेंगे। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तभी बचेंगे। तो इसीलिए चलिए हम लोग इसको रिलीज़ करते हैं। और ये फार्मर फ्रेंड होती है, अगर ये जितना खेत में रहेगी उतना खेत के लिए बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि खेत में चूहा 70% फसल को बर्बाद कर देते हैं, और उसी को सांप खाकर उसको जो कंट्रोल होता है इन्वायरमेंट सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए आप लोग सांप ना मारे। अगर आप बक्सर डिस्ट्रिक्ट में तो आप मेरे पास कॉल करें। मेरा नंबर 8789042874 है। तो चलिए इसको रिलीज़ करते हैं। हरिओम ने बक्सर खबर को बताया उनकी रुचि 8 वर्ष की आयु में ही सांपों को पकड़ने में हो गई थी। जब धीरे धीरे वे बड़े होते गए तो पढ़ाई के दौरान उन्होंने यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीखा, साथ ही डिस्कवरी चैनल से भी सांपों के बारे में बहुत सारी जानकारियां एकत्र की। फिर उन्होंने गोवा के रिंकू एवं महाराष्ट्र के आकाश यादव से इस बारे में लंबी बातचीत की, जो देश के नामी गिरामी स्नैक रेस्क्यूअर हैं। संपर्क के दौरान उन्हें पता चला बिहार के सबसे नज़दीक झारखंड में मुबारक अंसारी मशहूर स्नैक रेस्क्यूअर हैं। वे उनके पास गए, उनसे बहुत कुछ सीखा और अब एक दक्ष स्नैक रेस्क्यूअर की तरह काम करते हैं और लोगों को बार बार अपने संदेश में जागरूक भी करते हैं। देता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, तो आपका एक बार इसका फन देखिए, बहुत सुंदर। ये इसी के लिए जाने जाते हैं। देखिए, तो कैमरा मैन से देखिए, थोड़ा पास लाकर दिखाएं इसका। इसका फूड है ये बहुत खतरनाक है। देखिए अभी भी आवाज़ कर रही है पीछे से। देखिए, तो इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नामक जहर पाया जाता है, और ये बहुत छोटा सांप है। ये अभी छोटे छोटे मेढक को खाएगा, उसके बाद जैसे बड़ा होगा चूहा को खाएगा, उससे बड़ा उसको चूहे खाएगा। और सांप को नहीं मारना चाहिए, खासकर जो जहरीले सांप होते हैं, क्योंकि इनके जहर से बहुत प्रकार की मेडिसिन बनाई जाती है जो कि हमारे लिए ही फ़ायदा होती है। और जब तक जहरीले सांप रहेंगे तब तक पूरा इन्वायरमेंट कंट्रोल में रहता है। तो इसके साथ कोई मजाक नहीं, वरना ये फाइट कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो चलिए इसको हम लोग रिलीज़ करेंगे। तो इसको तो चला गया, चलिए आइए। अपनी इस हॉबी के कारण हरिओम अब अपने इलाके में मशहूर होते जा रहे हैं। बक्सर से लेकर ब्रह्मपुर तक और राजपुर से लेकर बसही तक इनको फ़ोन आते हैं और वे जगह जगह जाकर स्नैक रेस्क्यू का काम करते हैं। उनका एक ही कहना होता है, सांपों को मारे नहीं, उनको बचा के रखें। अगर मुझे मौका मिला तो मैं बक्सर में स्नैक पार्क ज़रूर खोलूँगा। उनकी आयु उनके काम में थोड़ी बाधा उत्पन्न कर रही है, क्योंकि उम्र अभी 18 साल नहीं पहुंची। अगर कागजी तौर पर बात करें तो वे अभी महज 17 साल के हुए हैं। 18 वर्ष की आयु में उन्हें वन विभाग से भी सहायता मिलेगी। और ये हमेशा बाइट ही करने के चक्कर में रहता है, और लोग इसको रात को क्रेट समझ देते हैं, और ये नॉन वेनमस सांप होते हैं। तो हम लोग 2 सांप को रिलीज कर चुके हैं। अब देखिए, इसके अंदर किसी भी प्रकार का जहर नहीं पाया जाता है, लेकिन रात को लोग इसको क्रेट समझ के मारते हैं, क्योंकि रात को ही निकलता है अधिकतर टाइम। तो एक ईटा में छिपा हुआ था, मैं उसका वीडियो क्लिप हल्का सा ऐड कर दूंगा, क्योंकि हम लोग तो आप देख सकते हैं ये कोबरा सांप कितना एक्टिव है, और ये बाइट कर रहा है। इसके टोपी पे 2-3 बार बाइट भी कर चुका है। तो कोबरा सांप भारत का सबसे जहरीला सांप है, और ये सांप भारत में कम से कम 15,000 लोगों को हर साल मारता है। तो लोग अपने गलती से मरते हैं। अगर ओझा गुनी के चक्कर में जाएंगे तो उनका मरना तय है, लेकिन अगर आप डॉक्टरी सलाह लेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और सांप जब काटे तो उसका एंटी वेनम ही आपको ठीक करता है।
आप देख सकते हैं कोबरा सांप कितना एग्रेसिव है। आप देखिए कितना एग्रेसिव है कोबरा सांप। ये भारत का सबसे जहरीला सांप कोबरा हाईली वेनमस, इसका साइंटिफिक नेम नाजा। और इस सांप के अंदर न्यूरोटॉक्सिक नामक जहर पाया जाता है। आप देखिए ये अपना मुंह खोल रहा है बाइट करने के लिए, देखिए। और ये लोग बोलते हैं सांप बीम पे नाचते हैं, लेकिन सांप कोई भी सांप बीम पे, देखिए हम अपना टोपी हिला रहे हैं और ये हिल रहा है, देखिए। तो लोग बोलेंगे कि टोपी की चल नहीं, इसके सांप के आँख के अंदर रेटिना नहीं होता। क्या नहीं होता? रेटिना, जिससे सांप कलर ब्लाइंड होते हैं। उनको सिर्फ ब्लैक कलर और वाइट कलर बहुत अच्छे से दिखा। देखिए सांप डांस कर रहा है, नागिन डांस, इसको फिल्म में दिखाया जाता है, लेकिन ये असली है और ये मुझे बाइट करता है तो मेरे मरने की जो परसेंटेज है वो कम से कम 99% हो जाएंगी, क्योंकि मेरे यहाँ से हॉस्पिटल 15 किलोमीटर दूर है। और आप देखिए, तो इसीलिए आप लोग अंधविश्वास ना पड़े। और मैं इंडिया के जितने भी ओझा है और जो लोग बोलते हैं कि मैं मंत्र से सांप का इलाज करता हूँ, उनको मैं चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज। अगर आप इस कोबरा सांप या करेट सांप या जो वाइपर, असल वाइपर, स्क्लेडन वाइपर, बम्बू फीट वाइपर, किंग कोबरा, बैंडेड करेट हुए काटे हुए सांप को, अगर सांपे हुए जो व्यक्ति उस सांप ने काटा है, अगर आप उस व्यक्ति को ठीक कर देते हो तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके पास गुलामी करूँगा और आपको जितना मैं भविष्य में, जितना मैं लाइफ में पैसा कमाऊँगा, उसका 80% पैसा मैं आपको दूंगा। अब देखिए कोबरा सांप कितना एक्टिव है। और ये देखिए पूरा बहुत एक्टिव, क्योंकि कहावत सुनिए ना कि जो यंग लड़के होते हैं वो किसी से नहीं डरते, क्योंकि ये उनका जोश होता है और वो बोलते हैं कि मैं किसी से, ये इनका एज है, जैसे इस कोबरा सांप का भी एज है। और ये बहुत फुर्तीला सांप आप देख सकते हैं। और ये फन पूरा अटैक कर रहा है पूरा, देखिए। तो इसका एक और साइंटिफिक नेम होता है नाजा। कोबरा सांप का जो जहर होता है वो हाई प्रोटीन न्यूरोटॉक्सिक होता है। सांपों का जहर प्रोटीन होता है इनके लिए, और इनका विष ग्रंथि होती है। आप ध्यान से देख सकते हैं, जब ये मुंह खोल रहा है, इसकी सांस की नली नीचे है और इसका विष ग्रंथ, जिसको ऐसे वेनम जो जिसमें से इंजेक्ट करते हैं, वो इनका वेनम ऊपर है, देखिएगा, देखिए कोबरा सांप कैसे कर रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते, देखिए अभी यहाँ से कैमरामैन मेरे दिखाएंगे, देखिए इसका विष ग्रंथ, ध्यान से देखिए, देखिए कितना अटैक कर रहा है ये सांप, देखिए। देखिए तो फ्रेंड्स, इस सांप को हम लोग रिलीज करने के लिए आए हैं। कल इसको हम लोग विश्वामित्र कॉलोनी से रेस्क्यू किए थे और ये सांप बहुत एक्टिव था, तो हम लोग सोचे कि इसको मॉर्निंग में हम लोग रिलीज करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये डांस कर रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीम पे नहीं, सांप के कान नहीं होते, लेकिन सांप वाइब्रेशन, ध्वनि तरंग और रेडिएशन, जितने भी प्रकार के लो फ्रिक्वेंसी साउंड है, उनको सांप बहुत अच्छी प्रकार से सुनता है। तो अभी सावन का महीने चल रहा है, तो बहुत सारे सांप निकलते हैं, क्योंकि इस महीने में बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश, जिससे सांप की बिल में पानी भर जाते हैं। और सांप ऊंचाई के लिए, सूखे जगहों के लिए, वो छिपने के लिए हम लोग घरों के आते हैं, घरों के पास आते हैं। और इस सांप का जो, फिर से एक बार पूरी जानकारी दूँ एक लाइन से, इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सपेक्टेबल कोबरा, हिंदी में नाग गौवन भी बोलते हैं। और इसका जो वेनम है न्यूरोटॉक्सिक होता है, और इसकी अपनी 270 प्रजातियाँ पाई जाती है। इन 270 प्रजातियों में सिर्फ एक ही वेनम होता है, वो है न्यूरोटॉक्सिक। और 270 में सबसे ज़्यादा जहरीला होता है फिलीपीन कोबरा, यानी स्पिटिंग कोबरा, जो सांप जहर थूकता है। भारत का कोई भी सांप जहर नहीं थूक सकता है, बस एक मोनोस्लाइड कोबरा है, जो कि भारत में कोबरा की कम से कम 3 प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे कोबरा, एक्सपेक्टेबल कोबरा, मोनोस्लाइड कोबरा और किंग कोबरा। तो मोनोस्लाइड कोबरा कभी कभी जहर को स्पीट करता है, लेकिन सबसे कोबरा फैमिली में सबसे ज़्यादा जहरीला होता है किंग कोबरा, फिलीपीन कोबरा यानी स्पिटिंग कोबरा। तो कुछ कोबरा सांप की प्रजाति का मैं नाम बताने वाला हूँ। ये हो गया स्पेक्टिवल कोबरा, मोनोस्लाइड कोबरा, किंग कोबरा, फिलीपीन कोबरा, एक होता है फॉरेस्ट कोबरा, फिर से मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरा, चाइनीज कोबरा, ब्लैक कोबरा, और बहुत प्रकार के कोबरा होते हैं, जिनका मैं नाम या तो आपके डिस्क्रिप्शन में आप बोलेंगे तो मैं 270 प्रजाति का नाम आपको कभी एक उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उसकी 270 प्रजाति का वीडियो का नाम ले लूँगा जो सांप होते हैं। तो इसके बारे में एक और अफवाह है कि इसके मस्तिष्क के ऊपर मड़ी होती है। तो आप देख सकते हैं, आप प्लीज़ आप ऐसा काम ना करें जिससे आपकी ज़िंदगी जा सके। तो आप देखिए, और ये सांप बहुत एक्टिव है, इसका पूरा फोकस इसी के ऊपर है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सांप के मस्तिष्क के ऊपर मड़ी होती है, जो सांप 100 साल जी जाता है उसकी मड़ी, लेकिन ये सब अंधविश्वास है।
कोई भी सांप 100 साल नहीं जी सकता। उनकी आयु 25 से या 15 साल तक ही होती है और उनके प्रजाति के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितने साल जिएंगे। अब देखिए पूरा ब्लैक कलर है, लेकिन इसका जो अभी आपने हरिओम की बातें सुनी और आप यहाँ देख सकते हैं यह किस तरह सांपों के साथ खेल रहे हैं। ऐसा करना किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है अगर वह इस मामले में एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि सांप कितने जिद्दी होते हैं यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आप देख रहे हैं नाक के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा, वह पलट पलट कर पीछे जा रहा है। ऐसी गलतियां आप न करें और सांपों को बचाएं, खुद भी सुरक्षित रहें। धन्यवाद। देखते रहें बक्सर खबर, सच के साथ सबकी बात। धन्यवाद।